हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ होंगे हैप्पी होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल इस तरह। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। आज हम जानेंगे यह 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या था, इसका विद्रोह कैसे हुआ था, इसका प्रसार प्रसार कैसे हुआ था, इसका दमन कैसे हुआ था, इसका निष्कर्ष क्या मिला, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, 1857 क्रांति का मेन कारण था चर्बी युक्त कारतूस। जो जो चर्बी युक्त कारतूस था, जो एक बुलेट थी, बुलेट में एक चिपचिपा पदार्थ लगता था ताकि वो बुलेट खराब ना हो जल्दी। जैसे अब तो आ गए हैं, बहुत से प्रकार के गोली आ चुके हैं, कार्बन युक्त गोली आ चुकी है, जो कभी भी उसमें कार्बन नहीं लगेंगे, वो कभी भी खराब नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पहले गोलियां खराब हो जाती थी, और गोलियों को बचाने के लिए हम लोग गोलियों को बचाने के लिए अंग्रेज शासनकाल ने यह प्रक्रिया अपनाई थी कि चर्बी युक्त कारतूस, यह चर्बी गाय और सूअरों के चर्बियों से बनता था। यह मतलब कई कई दिन से ऐसा चलता रहा। तो फिर एक दिन एक सैनिक, हिंदू सैनिक, एक दिन उस कारखाने में गया। जब उसने देखा कि यह सब इतना गाय क्यों मरी है, तो उसने देखा यहाँ सूअर भी मरी है, गाय भी मरी है, इनकी चर्बियों को क्या हो रहा है। उसने देखा, फिर उसने देखा इनकी चर्बियों का क्या हो रहा है। फिर उसने देखा उस चर्बियों को एक बुलेट में लगाया जा रहा है। उसने अपना बुलेट निकाल के देखा, फिर उसने देखा कि यही बुलेट, तो ये भी बुलेट है, तो हम लोग ये बुलेट क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब इस बुलेट में क्यों लगा रहे हैं। तो फिर जब उस सैनिक को धीरे धीरे पता चला कि ये बुलेट, यह चर्बियों का उपयोग इस बुलेट में हो रहा है, तो वह सैनिक धीरे पूरे सैनिकों को बताया। फिर यह सैनिकों ने यह जब बात जानी तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विद्रोह, मतलब उन्होंने अपने मेन कमांडर से पूछा। तो सैनिकों के एक बटालियन थी, 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, जिसका कमांडर थे मंगल पांडे जी। तो मंगल पांडे जी ने जब पूछा कि यह ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, अंग्रेज शासनकाल से पूछा, अपने कमांडर से पूछा। तो मंगल पांडे जी ने जब पूछा तो उनके कमांडर बोले नहीं, ये सब अफवाहें हैं। जब यह मंगल पांडे ने सुना कि ये सब अफवाहें हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अफवाहें कैसे हैं, मैंने तो खुद जाके कारखाने में देखा, यह चर्बियाँ हमारे बुलेट में यूज हो रही हैं। रही बात, तो मंगल पांडे एक पंडित थे, जो कि यह चर्बी, गाय की चर्बी, यह हिंदू धर्म में सबसे अपवित्र चीज़ है, मतलब गायों को माता माना गया है। उनकी चर्बियों को हमारे बुलेट में लगाया, जो कि हमारे जीभ से उस बुलेट को छीला जाता है, तभी गोली फायर होती है। गोली लगाया जाता है, फिर फायर होता है। तो जो सूअर थे, इस्लाम में सूअर बहुत ही गंदा चीज़, मतलब बहुत ही गंदा जानवर है, उसको मतलब नहीं, दूर ही रखा गया। और जो मतलब मुस्लिम सैनिक थे, वो भी विद्रोह करने लगे। फिर मंगल पांडे जी ने अपने कमांडर से पूछा। उनके कमांडर थे बाज और ह्यूज। जब उन्होंने कहा अफवाहें हैं, तो मंगल पांडे ने जी कहा अच्छा अफवाहें हैं, तो उन्होंने उसी टाइम बाज और ह्यूज को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो जब मंगल पांडे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी, तो मंगल पांडे ने उसी वक्त सरेंडर कर दिया था। उन्होंने कहा कि कहते हैं अब मुझे मार दो, मुझे अब नहीं, मतलब क्योंकि उन्होंने बाज और ह्यूज को मार दिया था, उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था। तो फिर मंगल पांडे जी को वहीं पे उनको फांसी दिया गया था, बैरकपुर छावनी में उनको फांसी दिया गया था। बैरकपुर छावनी कोलकाता में है। तो मंगल पांडे जी को जब फांसी दिया गया तो सैनिकों को अच्छा नहीं लगा। फिर सैनिकों ने विद्रोह करना चालू कर दिया था। फिर सैनिकों ने यह बात धीरे धीरे हर सैनिक को बताया गया। यह बात फिर मतलब जो सैनिक थे ना, एक विद्रोह करना चाहते थे, जो विद्रोह बहुत ही आगे चल के बहुत ही बड़ा होने वाला था। अंग्रेज शासनकाल में ऐसे ऐसे काम किए गए थे जो कि जनता के खिलाफ थे। अंग्रेज शासनकाल में कई ऐसे काम किए गए थे जो बहुत ही सही थे। जैसे उन्होंने कई प्रथाएं बंद की, समाप्त कर दी हैं, और कई नियम लाए। जैसे एक प्रथा थी सती प्रथा। सती प्रथा का अंत अंग्रेज शासनकाल ने कर दिया था। सती प्रथा एक ही समझ लिए बहुत ही बेकार प्रथाएं थी, जिसमें अगर किसी भी पत्नी का पति मर जाता था तो उस पति के साथ उस पत्नी को भी दफना दिया जाता, मतलब दफना नहीं, मतलब जला दिया जाता था, बांध कर जला दिया जाता था। बताइए कितना आसानी पीड़ा होगा। इस प्रथा को बंद करके अंग्रेज शासनकाल ने सही किया। लेकिन यह बात हिंदुओं को, मतलब यह बात
जो प्रथाएं मानने वाले थे उनको नहीं अच्छा लगा। फिर उन्होंने इसका भी विद्रोह करना चाहा। फिर मतलब उतना विद्रोह तो हुआ नहीं, लेकिन फिर इसके बाद फिर अंग्रेज शासनकाल ने कई प्रथाएं बंद की। उसमें से एक तो सती प्रथा थी, एक दूसरी प्रथा थी बाल विवाह। बाल विवाह का भी अंत उन्होंने किया। बाल विवाह में देखिए 12-12 साल की लड़कियों का शादी हो जाता था, 12-12 साल की लड़कियों का शादी हो जाता था, वो भी 12 साल के लड़के या 15 साल के लड़के से नहीं, 30 साल लड़के, 40 साल लड़के के साथ हो जाए। आप ही बताइए 12 साल के लड़कियों को क्या पता है, उनको क्या सामाजिक के बारे में नॉलेज है, उनको पता है कुछ नहीं पता, फिर भी उनको शादी किया जाता था। उनको पता ही नहीं कि हमारा शादी, उनको खुद ही नहीं पता होगा कि हमारा शादी हुआ, बस उनको पता है हम दूसरे के घर जा रहे हैं। तो इसका भी अंत किया। यह एक बहुत ही बेकार भी मतलब प्रथाएं थी जिसका अंग्रेज शासनकाल ने बंद किया। यह बहुत ही सही हुआ, लेकिन यह बात भी नहीं अच्छा लगा जनता को कि ये हमारे संस्कृति के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने भी इसका भी विद्रोह किया, लेकिन नहीं हो पाया, जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया। फिर इसके बाद कई प्रथाएं बंद की। इसके बाद उन्होंने जब सैनिकों को ऐसे नहीं, उन्होंने अंग्रेज शासनकाल में कई ऐसे काम किए हैं जिससे जनता नाराज़ थी, बहुत ही नाराज़, समझ लीजिए एक टॉर्चर किया जाता है। अंग्रेज शासनकाल भारतीयों को बहुत ही टॉर्चर करते थे। जैसे देखिए सेना में जब सेना में भारतीय जो थे, भारतीय सैनिक, उनको जब कोई भी चिट्ठी लेकर देना पड़ता था, भेजना पड़ता था, तो उनको पैसे लगते थे, और जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको फ्री में दिया जाता था। देखिए ऐसा थोड़ी ना होता, सैनिक होते हैं, सबको बराबर हिस्सा देना चाहिए। जैसे देखिए डाक सेवा थी, जैसे अब डाक सेवा से अगर किसी भी सैनिक को, भारतीय सैनिक को अगर कुछ भेजना हो अपने घर के लिए, चिट्ठी लिखना हो, तो उनको पैसे देने पड़ते थे। वही चीज़ अंग्रेजी सैनिक को नहीं देना पड़ता था, अंग्रेजी सैनिक फ्री में अपना चिट्ठी दे देते थे। तो यह बात भी सैनिकों को नहीं अच्छा लगा। अंग्रेजी सैनिकों को खाने अच्छे मिलते थे, भारतीय सैनिक को अच्छे नहीं मिलते थे। अंग्रेजी सैनिक को सब कुछ ही व्यवस्था अच्छा था, लेकिन भारतीय सैनिक को नहीं था। तो फिर इस प्रकार से भी भारतीय सैनिक नाराज थे बहुत। फिर और रही बात मंगल पांडे को फांसी देने के बाद, तो सैनिकों में और ही नाराजगी हो गई थी अंग्रेजों के प्रति। देखिए सैनिक को मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको मतलब अपने मतलब सैनिक को, देखिए जो सैनिक को इजाज़त दिया जाता है वही होता है। लेकिन जब सैनिकों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ तो फिर उनको भी लगा कि कहता है हमको हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ही विद्रोह करना चालू किया। फिर उन्होंने एक डेट रखा इस विद्रोह को बहुत ही बड़ा रूप में देने के लिए। इसको हम रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं, रिवोल्ट भी कह सकते हैं, हम इसको क्रांति भी कह सकते हैं और विद्रोह भी कह सकते हैं। देखिए तो उन्होंने 30 मई 1857 की डेट रखा। फिर यह बात फैलाने के लिए एक कलम और रोटी का सहारा लिया, जिससे धीरे धीरे पूरे सैनिकों में फैलाने के लिए कलम और रोटी का सहारा लिया गया। यह बात धीरे धीरे फैलाया गया। तो फिर यह बात जब मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, जब यह बात फैल गया, मंगल पांडे को फांसी देने के बाद ये सब हुआ। फिर इसके बाद जब एक बटालियन थी, 20 नेटिव इन्फेंट्री, उनको या मंगल पांडे को जो फांसी दिए थे, इनको सज़ा जो दिया गया था, तो इन 20 बटालियन नेटिव इन्फेंट्री को नहीं अच्छा लगा। फिर उन्होंने ही विद्रोह करना चालू किया। फिर यह बात पूरे सैनिकों को पहुंचा दिया गया था, डेट रखा गया था 30 मई 1857। तो जो 20 बटालियन मतलब नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। आप ही बताइए, मतलब जो डेट रखा गया था उससे पहले ही विद्रोह कर दिया गया था 1857 की क्रांति का। तो मतलब जब यह विद्रोह हुआ तो फिर अंग्रेज शासनकाल या मतलब अंग्रेज़ों को बहुत ही मारा गया। मतलब जो भी अंग्रेज मिले थे, मतलब समझ लीजिए भारतीय सैनिक अंग्रेजों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोए थे। जैसे तब अंग्रेज शासनकाल एकदम पागल हो चुका था, मतलब समझ लीजिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अंग्रेज शासनकाल ने एक तरीका अपनाया जिससे भारतीयों को अलग अलग जगह भेज दिया गया, जिससे यह 1857 की क्रांति का मतलब समझ लीजिए विद्रोह दब गया। लेकिन इससे पहले 1857 की क्रांति अगर 10 मई से पहले नहीं हुआ था, मतलब जिस डेट को रखा गया था उसी डेट को अगर 1857 की क्रांति हुई थी, मतलब जो विद्रोह करने वाले थे उसी समय हुआ था विद्रोह होता, तो समझ लीजिए यह हमारा देश उसी समय आज़ाद होने के कगार पे था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ गलत हुआ।
आप सब देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप उस समय वीडियो देखिएगा। चलते हैं गाइज, बाय बाय।